जम्मू कश्मीर में दफा 370 टूट गया। क्या हुआ? फारूक साहब की औलाद, फारूक साहब का बेटा, फारूक साहब का पोता, महबूबा की बेटी, कांग्रेस के लीडर के जो माने जाते थे यहाँ के जो डॉन थे, उनकी औलाद को फायदा नहीं मिला। हमारा एक भी वोट किसी पार्टी को नहीं जाएगा और एक भी बंदा मेरी पंचायत के अंदर कोई हिम्मत नहीं करेगा कि हम दूसरी किसी पार्टी का एजेंट बने। और हमारे जितने भी 1100-1200 वोट हैं वो सिर्फ जाएंगे और हमारे इज्जत मां श्री शक्ति राज परियार साहब को जाएंगे। और वहां से दिल्ली से लेकर डोडा तक जो है हमारे लीडर बने। इन्होंने कोई अपना बेटे के लिए ये पार्टी नहीं बनाई है, बल्कि पार्टी बनाई है अवाम के लिए बनाई है, हिंदू के लिए बनाई है, मुसलमान के लिए बनाई है, सिख के लिए बनाई है, हिंदुस्तान के हमारे हर पार्टी के लिए बनाई है। हिंदुस्तान की तरक्की, जम्मू कश्मीर की तरक्की, डोडा की तरक्की, काशीगढ़ की तरक्की और ललितपुर की तरक्की अगर हो सकती है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी हमारा रहनुमा नहीं है और हम उनको जितने भी पार्टी हैं उनको शेम करते हैं। कहता हूं कि तीसरी बार फिर हमारे नरेंद्र भाई मोदी हमारे हिंदुस्तान की बागडोर जो संभाले और हिंदुस्तान का नाम हमारे प्रधानमंत्री ने पूरी वर्ल्ड में मशहूर किया है। अमेरिका में देखो, जर्मन में देखो, फ्रांस में देखो, दूसरे ममालिक में देखो और अपना 56 इंच का सीना लेके दूसरे ममालिक में जो है वो जाया करते हैं और हिंदुस्तान का नाम जो है वो ऊंचा किया और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए काम किए। अबे कल हमारा कांग्रेस का लीडर जो है उसको एक सरपंच के सामने, एक एमएलए के सामने बात करने नहीं आती है और वो हमारे हिंदुस्तान का नाम क्या रोशन करेंगे? हिंदुस्तान का नाम अगर रोशन होगा वो नरेंद्र भाई मोदी साहब कर सकते हैं। और नरेंद्र भाई मोदी साहब ने 101 स्कीमें लागू की हैं। मैं क्या इस गंदी जबान से जो है उसका शुक्रिया अदा करूं, भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करूं। हमारे गरीब आवाम को 200 पेंशन मिलती थी, लेकिन 200 से लेकर 1000 अब 2000 तक करने को जा रहे हैं। मेरी पंचायत के अंदर 250 से ज्यादा मकान मिले और 1,30,000 रुपया जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आयुष्मान भारत जो कार्ड है, जो एक गरीब आवाम जिसका हम इलाज करके आए, गरीब आवाम के लिए 5 लाख रुपया फ्री रखा है। 5 लाख रुपया जो है वो मान्य रखता है। किसान क्रेडिट जो है वो स्कीम लागू की। हमारा भाई, हमारा बुजुर्ग, हमारा चाचा, हमारा वालिद अगर इंतकाल है, घर में है और साल के बाद 6 से 8 हजार रुपया जेब में डाल के भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जो स्कीम लागू किया है वो बैंक से निकाल के अपने घर का जो है चूल्हा जो है चलाते हैं। हमें क्या होना चाहिए? आज तक हमने बहुत सारे लीडर देखे, जम्मू कश्मीर में दफा 370 टूट गया। क्या हुआ? फारूक साहब की औलाद, फारूक साहब का बेटा, फारूक साहब का पोता, महबूबा की बेटी, कांग्रेस के लीडर के जो माने जाते थे यहाँ के जो डॉन थे, उनकी औलाद को फायदा नहीं मिला। लेकिन दफा टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरे आवाम को जो है फायदा दिया है और हमें फायदा मिल रहा है। ये एक वो शख्सी हुकूमत जो है बना के रखी थी वो कट हो गई और हिंदुस्तान में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कदम रखा, नरेंद्र भाई साहब ने कदम रखा और वहां से दिल्ली से लेकर डोडा तक जो है हमारे लीडर बने। इन्होंने कोई अपना बेटे के लिए ये पार्टी नहीं बनाई है, बल्कि पार्टी बनाई है अवाम के लिए बनाई है, हिंदू के लिए बनाई है, मुसलमान के लिए बनाई है, सिख के लिए बनाई है, हिंदुस्तान के हमारे हर पार्टी के लिए बनाई है। और आज देखते हैं, आज आप सुनते हैं हर जगह जो है, हर
पंचायत के अंदर, हर जिला के अंदर, हर रियासत के अंदर जो जोर से शोर से जो है सारे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और लोगों ने ये देख लिया है कि हिंदुस्तान की तरक्की, जम्मू कश्मीर की तरक्की, डोडा की तरक्की, काशीगढ़ की तरक्की और ललितपुर की तरक्की अगर हो सकती है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी हमारा रहनुमा नहीं है और हम उनको जितने भी पार्टी हैं उनको शेम करते हैं। और मैं आज यहाँ ललूर की स्टेज से ये ऐलान करता हूँ, परियार साहब, नारा तो एक ही है ललूर का कि शक्ति साहब हमारे हैं, लेकिन आपको अल्लाह कामयाब करे, आपकी जबान पे हर वक्त, हर जिला के अंदर, रियासत के अंदर, अपने असेंबली के अंदर आपकी जबान से अगर हम सुनना चाहते हैं वो देसा, कास्तीगढ़, पहागुआ, मरमत जो कास्तीगढ़ डोडा वेस्ट भी है और ललूर का नाम जो है, बार बार हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ललूर गरीब आवाम है। ललूर गरीब आवाम जो है, हमारा एक भी वोट किसी पार्टी को नहीं जाएगा और एक भी बंदा मेरी पंचायत के अंदर कोई हिम्मत नहीं करेगा कि हम दूसरी किसी पार्टी का एजेंट बने और हमारे जितने भी 1100-1200 वोट हैं वो सिर्फ जाएंगे और हमारे इज्जत माप श्री शक्ति राज परियार साहब को जाएंगे। वोट के अलावा, वोट तो आपके हैं सर, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, लेकिन वोट के साथ साथ हमारी हर खवातीन, हर बच्चे जो यहाँ आए हैं, हर बुजुर्ग जो यहाँ आए हैं, हमारी तन मन धन से जो है आपके साथ जो हम हैं और दिल से हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप ललूर को कभी भी नहीं भूलना। उसके अलावा मेरी एक और छोटी सी गुजारिश आपसे रहेगी कि ललूर के अंदर रोड के बाद हाई स्कूल अगर हमें मिल जाए, क्यों कि यहाँ ललूर के अंदर जितने भी हमारी बच्चे और बच्चियां हैं 8वीं पास करके ही बैठ जाते हैं, आगे पढ़ाने का कोई भी सोर्स नहीं है। और आंगनबाड़ी सेंटर जो हमारे पास टोटली सिर्फ 2 है, मैं अपील करता हूँ कि 5 हो जाएं। और एक अपील ये रहेगी कि आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी वीडीसी का मसला जो चला आ रहा था, वीडीसी से लेके वीडीजी जो बनाई गई है उनका मसला हल हुआ है, लेकिन हमारे कुछ एसपीओ हजरात का मसला जो है वो रह गया है। वो किसी पार्टी ने नहीं किया, वो किसी एमएलए ने नहीं किया है, वो किसी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया है, बल्कि उसमें हमारी गलतियां थी। हमें पैसा मिल रहा था, हमने खुद वहां के दादा बनने की कोशिश की, लेकिन गलतियां होती हैं, उसको दरगुजर किया जाए। और एसपीओ हजरात का जो मसला है सर, मैं आपसे ये भी अपील करूंगा कि उनका मसला जो हल होना चाहिए।